हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? हम सभी लोग प्रैक्टिस सेट की क्लास में डेली 6 बजे वाली क्लास में जो है मिल रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इस क्लास को जरूर देखिए, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। और आप सभी लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आप सभी लोग को 6 बजे प्रैक्टिस की क्लास मिलेगी और 8 बजे आपका जो है थ्योरी की क्लास मिलेगी दोस्तों। तो आप सभी लोग दोनों क्लासों में आना ना भूलिए। चलिए देखिए, हम लोग अपने क्लास पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि श्रापाद को माना है। किसे माना है दोस्तों? श्रापा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और ध्यान देंगे दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आपको जो है राहुल सांकृत्यायन का ना पूछ के आपकी परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो स्वयंभू को माना है। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य को माना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ध्यान देंगे दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, जिसमें आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें से आप देखिए खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आता है, बुंदेली आती है, कन्नौजी और हरियाणवी। कन्नौजी, हरियाणवी, ये 5 बोलियां जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है दोस्तों? और देखिए आपका ऑप्शन सही क्या होगा? अवधी। ध्यान देंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये जो है आती है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान में 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, जिनमें से कह रहे हैं बोडो, मैथिली, भोजपुरी और डोगरी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, भोजपुरी को अभी जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। अभी जब आपके प्रैक्टिस की क्लास खत्म होगी, उसके बाद दोस्तों हम आपको अष्टछाप कवि को कैसे आप लोग पहचानेंगे हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए इसमें मलुकदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास। तो ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, मलुकदास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवियों में 8 कवि आते हैं, जिनमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठल नाथ के शिष्य हैं। अभी हम दोस्तों इसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जगह नहीं है तो यहाँ कहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे हैं 5वां क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने किस बोली को कौरवी नाम दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन ने किस बोली को कौरवी नाम दिया है। ऑप्शन है आपका ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी।
तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। किसे? खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आपका घर किस शहर में है? उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? अभी हमने आपको संज्ञा पढ़ा के खत्म किया दोस्तों, जहां हमने आपको बहुत ही डिटेल से बहुत अच्छे से संज्ञा समझाया है। क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपका घर किस शहर में है? उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ध्यान देंगे, जहां आपके घर की बात करें, जहां एक किसी व्यक्ति की बात करें, जैसे शहर, कह रहे हैं किस शहर में है, शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है। अगर हम शहर कहेंगे तो वो जो है आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन कह रहा है शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा दोस्तों। जैसे हमारा घर फैजाबाद है तो फैजाबाद वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर हम शहर का नाम लेंगे तो जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, अयोध्या, अयोध्या फैजाबाद एक ही है, आपका हापुड़, दिल्ली, जैसे आपका एक पर्टिकुलर शहर जो है, शहर संपूर्ण शहर जाति का बोध करा रहा है। जब हम किसी एक शहर का नाम लेंगे, जैसे अयोध्या, जैसे इलाहाबाद, जैसे लखनऊ, तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आपका ऑप्शन इसमें देखिए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कह रहे कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है और हमने अभी ही सर्वनाम पढ़ा के खत्म किया है। कह रहे हैं कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? ऑप्शन है आपका दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो क्या होगा आपका ऑप्शन दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखेंगे कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। आपके संबंधवाचक में जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, ये आता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ए, वह, वे आता है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? निम्नलिखित में कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? आप खुद सोचिए, समुदाय जहां समूह का बोध करे, कौन सा विशेषण है? कह रहे हैं चौगुना, चौथा, चारों, चार। ध्यान देंगे दोस्तों, चौगुना, तिगुना, जहां ऐसा शब्द है वहां आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। कह रहे हैं चौथा, ये क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार, ये देखिए संख्यावाचक विशेषण है। कह रहे हैं चारों, चारों क्या है? समुदायवाचक विशेषण है। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? क्रिया भी आपको पढ़ा दी गई है दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ध्यान देंगे, प्रेरणार्थक क्रिया में ऐसा होता है कि जहां संज्ञा यानी व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य को करवाए, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे लिटाना, तो लिटाना देखिए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरे को लिटाया जा रहा है। जैसे बुलाना, फिर जैसे जगाना, सीखना। ध्यान देंगे, सीखना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, क्योंकि सीखना स्वयं से मनुष्य सीख रहा है। अगर कहते हैं सिखाना, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो सिखाना ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा, लेकिन सीखना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं।
रस भी आपको पढ़ाया गया है। कह रहे हैं वात्सल रस और श्रृंगार रस के कवि हैं। ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जयसी। तो आप लोग को पता है वात्सल और श्रृंगार रस के कवि कौन है? सूरदास है। आप लोग कमेंट में आप आंसर देंगे दोस्तों। वात्सल और श्रृंगार रस के कवि सूरदास हैं। कह रहे हैं कचहरी का तत्सम शब्द होगा। ध्यान देंगे, कचहरी का तत्सम शब्द वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कृतगृही, काष्ठगृही, कृत्यगृही, कृत्य घट। तो कचहरी का तत्सम शब्द कृत्यगृही होता है, कृत्यगृह। कह रहे हैं कठपुतली का तत्सम शब्द है। कह रहे हैं कठपुतली का तत्सम है पुतलिका, काष्ठपुतलिका, काठपुतलिका, काठपुतलिका। तो कठपुतली का तत्सम शब्द है काष्ठपुतलिका। क्या है दोस्तों? काष्ठपुतलिका। अगला क्वेश्चन है मात्रा के आधार पे स्वर के कितने प्रकार हैं? मात्रा के आधार पे स्वर के कितने प्रकार हैं? ध्यान देंगे दोस्तों, मात्रा के आधार पे स्वर के दो प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गरिमा अत्यधिक तेज छात्रा है, प्राविशेषण है कि गरिमा अत्यधिक तेज छात्रा है, इसमें प्राविशेषण कौन सा है? हमने आपको विशेषण पढ़ाया है दोस्तों बहुत ही अच्छे से। कह रहे हैं गरिमा अत्यधिक तेज छात्रा है, प्राविशेषण है। ऑप्शन है आपका गरिमा, तेज, अत्यधिक छात्रा। कहा जाता है जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्राविशेषण कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्राविशेषण कहते हैं। हम कह सकते थे गरिमा तेज छात्रा है, तो तेज क्या हो जाएगा? गरिमा की विशेषता क्या बतला रहा है कि गरिमा तेज है। लेकिन अगर कहते हैं गरिमा अत्यधिक तेज छात्रा है, यानी विशेषण की भी विशेषता क्या बतला रहा है? अत्यधिक। तो आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, अत्यधिक। अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और हमेशा ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में ही नहीं है या है, ये आपको जो है आपके क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे जब आप लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे पूछा गया इंद्र का पर्यायवाची शब्द, आप इतना ही देखते हैं, लास्ट तक नहीं पढ़ते दोस्तों। और आपको दिख रहा है अमरपति, अमरपति आपको दिख रहा है, हाँ इंद्र का पर्यायवाची है, तो आप पहला ऑप्शन लगा देते हैं। लेकिन आप पूरा देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहे हैं अमरपति, सुरेंद्र, मधवा, दीनानाथ। ध्यान देंगे दोस्तों, मधवा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, मधवा जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? कामदेव का पर्यायवाची है। 16 नंबर क्वेश्चन है बुद्धिमान का विलोम है बुद्धिहीन, मूर्ख, निर्बुद्ध, सभी। तो बुद्धिमान का विलोम जो है ये सभी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती। तो मैला आंचल जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, फणीश्वर नाथ रेणु की दोनों रचना इंपॉर्टेंट है, मैला आंचल, परती परिकथा। क्लियर है दोस्तों? अब हम एक बार आप लोग को ये बताएंगे कि अष्टछाप के कवि आप कैसे पहचानेंगे। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
छाप के कवि हैं। तो आप छोटा सा सूत्र याद रखेंगे जिससे आप पहचान जाएंगे। सूत्र है आपका कुसूपकृ। कुसूपकृ, ये आपके 4 कवि हो गए। दूसरा है गोनछीचा। देखिए ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और ये 4 जो है ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहे हैं कु से कुंभनदास, कुंभनदास, सु से सूरदास, सूरदास, परमानंद दास, परमानंद दास और कृष्णदास। दोस्तों कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और ऐसे पूछा जाता है इनमें से कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं या कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। इसलिए हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। कुसूपकृ ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। गोनछीचा गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, और अगला है चतुर्भुज दास। ये चारों विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। क्लियर है दोस्तों? आपको अष्टछाप के कवि जो है, और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। क्लियर है दोस्तों? मिलते हैं कल फिर। आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। गुड नाइट।